Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. This is chapter vector analysis of unit kinematics, and today our topic is rectangular component. Our topic is rectangular component of a vector in a plane. किसी प्लेन में किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं आयताकार घटक। ठीक है, तो क्या होते हैं पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन है इसकी। व्हेन ए वेक्टर इन अ प्लेन इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, जब किसी प्लेन में किसी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, वेक्टर्स कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल, जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर है, टू ईच अदर। ओके, द कंपोनेंट वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं वे कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि किसी प्लेन में ये वेक्टर है हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर, और अगर हम इसके इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने कंसिडर ये कर लिया है कि ये वेक्टर एक तरह से ओरिजिन पर है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो हमने कंसिडर कर लिया कि वो ए एक्स वेक्टर है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ए वाई वेक्टर है। ओके, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तब हमें हमारा काम होगा यहाँ पर अच्छा ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना। मीन्स ए एक्स वेक्टर की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना, और फिर से अगर ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट है तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर से ए वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना। ओके, ए वेक्टर से ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, और ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर से यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फिर से इनिशियल वेक्टर को फाइंड करना। ओके, तो बहुत ही इजी है ये भी। तो यहाँ हमारे पास में ये ओरिजिन है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल है, ओ सी बी एंड ओ ए बी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर को, और लिख लेते हैं कि लेट ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर बी द रेक्टेंगुलर components of a vector। ठीक है, a x vector is in the direction of x axis and a y vector is in the direction of y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम एक्स वेक्टर के लिए वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला है, अगर हमें इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिला है तो जो हमारा ए एक्स वेक्टर है वो इक्वल होगा ए एक्स आई कैप के, और ए वाई वेक्टर इक्वल होगा ए वाई जे कैप के, जहाँ आई कैप और जे कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए एक्स वेक्टर को। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी ट्रायंगल में हमने कंसिडर किया है कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेनियस, और ये बेस। हमें फाइंड करना है बेस। तो बेस होता है बेस और हाइपोटेनियस वैल्यू तो हमारे पास है ए वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओनली ए एक्स। ओके, तो
हमारे पास बेस है और हाइपोटेनियस है, तो हम यूज़ करेंगे कोस थीटा का। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए कोस थीटा। और क्योंकि वेक्टर का ये केवल मैग्नीट्यूड फाइंड हुआ है, तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो ए एक्स वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर इक्वल होगा ए कोस थीटा एंड क्योंकि ये एक्स डैश है तो आई कैप से मल्टीप्लाई। अब ये एक वेक्टर बन गया है। ओके, फिर ए वाई वेक्टर के लिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो क्योंकि ए बी पैरेलल है ओ सी के एंड ओ बी इज ए ट्रांस, सो दिस एंगल इज थीटा interior alternate angle and OA is perpendicular for theta and AB is base and the final OB is the hypotenuse. Okay, तो in OAB फाइंड इस थीटा एंगल परपेंडिकुलर है, AO फाइंड करनी है, ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है साइन में, तो हम यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड द मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर इज ए वाई, हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड ए है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वाई इज इक्वल टू होगा ए साइन थीटा के। इन वेक्टर फॉर्म ए वाई वेक्टर होगा ए थीटा एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, सो मल्टीप्लाई जे कैप। तो ये पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। अब हमें फाइंड करनी होगी इन से वापस ए की वैल्यू। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। वापस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए फॉर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, ऑफ वेक्टर 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू अंडर रूट square plus ay. So of the vector a vector is a equal under root ax square plus ay square। अगर ये वेक्टर 3 डायमेंशन में होता तो इसका मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता। ओके, इसे लिख देते हैं। इफ वेक्टर इज इन 3 dimension, then magnitude of a vector is given by ax square plus ay square plus az। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वेक्टर से, जैसे कि हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हमें से tan का यूज़ करना है। For the direction of a vector, इक्वेशन सेकंड को देते हैं इक्वेशन
फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा इक्वल ए वाई अपॉन ए हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू ए और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। Okay students, this is rectangular component of a vector in a